गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम हिंदी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और हाँ, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का अर्थ है। पहला, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। दूसरा, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। तीसरा, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। चौथा, भाषा व्याकरण का आकलन। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में बच्चे विभिन्न संदर्भों के अनुसार भाषण का सही प्रयोग कर सके, सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली, व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला, शुद्ध वर्तनी को। दूसरा, विचार तत्व को। तीसरा, सुंदर लेखन को। चौथा, व्याकरणिक ज्ञान को। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा, विचार तत्व को। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय एक शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान विचार तत्व पर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार चित्रों, आड़े तिरछी रेखाएं, अक्षर आकृतियों, स्वावर्तनी, स्वनियंत्रित लेखन के माध्यम से सुनी हुई और अपने मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? पहला, समृद्ध भाषा परिवेश को। दूसरा, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तीसरा, भाषा नियमों में विस्तार को। चौथा, भाषा अनुकरण करने को। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा, भाषा अनुकरण करने को। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। वास्तव में प्राथमिक स्तर पर केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि बालक अपने अनुभवों, कार्यों, विचारों को सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक व्यक्त कर सके। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पहला, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। दूसरा, कहानी सुनकर चित्र बनाना। तीसरा, कहानी सुनकर शब्द लिखना। चौथा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो आपका राइट आंसर होगा ये चौथा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला, मातृभाषा वाले शब्दों का पर लाल घेरा लगाएंगे। दूसरा, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तीसरा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। चौथा, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ये तीसरा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो राइट आंसर होगा पहला, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। पहला, भाषा के कठोर आकलन पर। दूसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तीसरा, समृद्धि भाषिक परिवेश पर। चौथा, भाषा की व्याकरण की जानकारी पर। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, समृद्धि भाषा परिवेश पर। नेक्स्ट है, खाली स्थान वाले बच्चों को मुख्यतः
लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, डिस्ग्राफिया, जो कि लिखने संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, दूसरे विचारों को शब्दश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना। तीसरा है, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना। चौथा है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक खाली स्थान हो जिससे कि सारोकार झलकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा विस्तृत या समाज। नेक्स्ट है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा, अंतर नहीं होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पहचान संस्कृति, दूसरा होगा। नेक्स्ट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उनकी दूसरे के अंदर आता हो। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय, भावनात्मक। आपका राइट आंसर होगा पहला, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में या फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, दूसरा संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, तीसरा विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, चौथा भाषिक पठन सामग्री। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, समृद्ध भाषा परिवेश। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।